थैंक यू इतना सपोर्ट के लिए। दोबारा से मैं चाहूँगा थोड़ा सा रिपीट करूँ इस चीज़ को, क्योंकि अब काफ़ी लोग आके जुड़े हैं। तो बेसिकली क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है अपने आप में चिंताजनक है हमारी दुनिया के लिए, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 60 इमरजेंसी एक्शन मैसेजेस सर्कुलेट किए गए हैं। 60 इमरजेंसी मैसेजेस सर्कुलेटेड बाय पेंटागन टू द यूएस फोर्सेस, जो बेसिकली सर्कुलेट तब किए जाते हैं तब जब डर हो न्यूक्लियर अटैक का। ये करे गए हैं स्पेसिफिकली ऑन न्यूक्लियर पार्ड सबमरीन्स, न्यूक्लियर अटैक ऑप्शन ब्रॉडकास्ट बाय पेंटागन टू यूएस फोर्सेस। तो कितनी चिंताजनक बात है कि कैसे 60 इमरजेंसी मैसेजेस ये सर्कुलेट करे गए हैं। इसके बाद जो ईरानियन डिफेंस मिनिस्टर है, इन्होंने ये क्या है कि आज मिडनाइट से हम क्लोज़ कर रहे हैं कोई भी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ़्लाइट हमारे देश में, कि आज से हमारा जो एयर स्पेस है, आज रात से हमारा एयर स्पेस रिज़र्व रखा जाएगा हमारे मिलिट्री के लिए, हमारे एयर डिफेंस फोर्सेस के लिए, एयर फोर्स के लिए। तो ये अपने आप में दर्शाता है कितना चिंताजनक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। और ये भी साथ में एक मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है कि कैसे कोई भी सिविलियन फ़्लाइट विच इज़ फ्लाइंग ओवर द ईरान शुड टर्न ऑन दैट ट्रांसपोंडर, कि कोई भी सिविलियन फ्लाइट अगर जा रही है वो अपना ट्रांसपोंडर ऑन कर दे, क्योंकि हम वो एयर डिफेंस सिस्टम को अब इस युद्ध की स्थिति में ऑन करने जा रहे हैं जहाँ पर फ्लाइट कोई भी उनको एयर मूवमेंट दिखी तो उस पर हम मिसाइल दागेंगे। तो केओस जैसी सिचुएशन अपने आप में समझाती है कि क्या टेंस सिचुएशन चल रही है इन दो देशों के बीच में। इसके बाद यूएस का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटनी ब्लिंकन ने, इन्होंने कॉल करा इजरायली डिफेंस मिनिस्टर को एंड अश्योर्ड them about every possible dimension of retaliation against the ईरान, कि इन केस अगर ईरान कोई रिटेलिएशन दिखाता है तो यूएस फोर्सेस हमेशा हर कदम पर हर जगह आपके साथ खड़ी हैं। और ये कोई वो क्या कहते हैं, कोई अविश्वसनीय बात नहीं है, क्योंकि दिसंबर से ही यूएस बात कर रहा है यूएन रेजोल्यूशन में कि हमें ईरान को रोकना है किसी भी तरह का न्यूक्लियर पार्ट प्रोजेक्ट को डेवलप करने से। और कैसे अब एक आइडियल भाई होते हुए, आइडियल एलाय होते हुए ईरान जो इज़राइल है, ये एक के बाद एक जो ईरान के जो प्रोजेक्ट्स हैं न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, उन पर अटैक एयर डिफेंस सिस्टम से, फाइटर जेट से ये जो अटैक कर रहा है, जो अपने आप में दर्शाता है कि कैसे इन दोनों के गठबंधन से, इन दोनों की मिली भुगत से ईरान के ऊपर ये चीज़ें करी जा रही हैं और ये आपस में पक्के एलाय हैं। इसके बाद यूएस कैन जॉइन, अभी जो यूएस का स्टेट मीडिया ये डिफाइन कर रहा है, ये बता रहा है कि कैसे यूएस कैन जॉइन रिटेलिएटरी एक्शंस अगेंस्ट इसराइल अगेंस्ट ईरान इफ़ नेसेसरी, क्योंकि सीधा अगर बोल रहे हैं कि अगर ईरान ने या ईरान की किसी भी प्रॉक्सी ने, हाउदीज़ ने या फिर लेबनान में हिजबुल्लाह ने अगर अब कोशिश करी इसराइल को अटैक करने की, इसराइल की डिफेंस फोर्सेस को अटैक करने की, तो यूएस हर स्थिति में उनके साथ एक जॉइंट रिटेलिएटरी एक्शन प्लान के तहत किसी भी सिचुएशन में तैयार है। और आप सोचें अगर इज़राइल के साथ यूएस आ गया, जो कि सबसे बड़ा इस दुनिया में अभी मिलिट्री का पार है, तो अपने आप में ये एक अलाइनमेंट जैसा सिचुएशन, रीजनल अलाइनमेंट जैसा सिचुएशन क्रिएट करेगा। क्योंकि ईरान के साथ ऐसा नहीं है ईरान अकेला, ईरान के साथ मुस्लिम बैक्ड कंट्रीज़ हैं जो कि मुस्लिम वर्ल्ड है, उसके साथ लेबनान जैसे ग्रुप्स हैं, और कैसे इसको सपोर्ट करने के लिए और भी आगे से आगे चीज़ें आ रही हैं रीजनल जो कन्फ्लिक्ट को तैयार करने के लिए हैं। और इसके बाद ईरान एफ यूएस विल डू, और ईरान ने, जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में भी, पिछले लाइव में डिस्कस करा, ईरान ने वार्निंग दी है यूएस को, अगर आपने इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहा तो हम मानेंगे कि ये अटैक है हमारी सॉवरेनिटी पर, हमारे नेशन पर, नेशन की गरिमा पर, और हम उसके बाद आपको एक डायरेक्ट दुश्मन मानकर आपके डिफेंस पर, आपके बेसिस पर अटैक करना शुरू कर देंगे। और ये कितनी चिंताजनक बात है जिसके तहत यूएस के जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं आर केप्ट ऑन हाई अलर्ट, की जो इनके सबमरीन्स हैं उन पर विजिलेंस रखी जा रही है कि कैसे इनका कभी भी प्रयोग करने को देखा जा सकता है। और बेसिकली ये बात आज की लाइव में यही है कि देयर इज़ समथिंग वेरी बिग गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड। हमें ये चीज़ नहीं समझ आ रही, जैसे मैंने पहले डिस्कस करा, क्योंकि हमारे देश में ये लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं और थ्रू अ पॉलिटिकल एजेंडा वो चीज़ें सामने नहीं लाई जा रही, या फिर जो खुद के ही वो प्रचार प्रसार में लगे हैं। ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि क्या इस दुनिया में चल रहा है, कैसे ये सब वो बिब्लिकल प्रोफेसिस, ये सब वो जो कुरान में हदीस हैं, भविष्यवाणिका की चीज़ें हैं, एक के बाद एक वो चीज़ें इस दुनिया के सामने आ रही हैं। और हमें ध्यान रखना पड़ेगा बेसिकली इज़राइल पर, जिसके अराउंड ये सब चीज़ें डिफाइंड थी, और जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सारी चीज़ें दुनिया के सामने आती जा रही हैं। ये था इज़राइल ईरान के बारे में एक अपडेट।
आप क्वेश्चन कर सकते हैं अपने कोई भी डाउट, जैसे हम हर सेशन के बाद ये एक सेशन रखते हैं क्वेश्चन आंसर का, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद एक और बहुत बड़ी खबर है कि यूएन क्लाइमेट चीफ हैं जो उन्होंने कहा है ओनली 2 years लेफ्ट टू वर्ल्ड फॉर क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफ, कि सिर्फ मात्र 2 साल बचे हैं इस दुनिया के पास, इस विश्व के पास, कि या तो ये यूएन रेजोल्यूशन में जो बातें हैं उसके अनुसार ये अपनी चीज़ें बदल दें, या फिर 2 साल के अंदर एक भयंकर कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स की शुरुआत इस दुनिया में होने जा रही है, कि 2 साल और ये धरती अपने आप इस क्लाइमेट सिचुएशन में रह सकती है। क्योंकि जिस हिसाब से डीग्लेशियराइजेशन हो रहा है, जिस हिसाब से CFC रिलीज़ हो रहा है, जिस हिसाब से ये आयनोस्फेरिक रिपल्शन, आयनोस्फेरिक डिफरेंशिएशन क्रिएट हो रहा है इन CFCs की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, डीग्लेशियराइजेशन की वजह से, जो समुद्री तट में पानी भर रहा है, इससे क्या हो रहा है। और जहाँ पर ड्रॉट है उधर वो भयंकर ड्रॉट जैसी सिचुएशन देखी जा रही है, फ्लड्स देखी जा रही है, अर्थक्वेक देखा जा रहा है न्यू जर्सी जैसे देशों और न्यू जर्सी सिचुएशन पर, जहाँ पर पिछले 250 सालों में ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी गई। तो सिर्फ 2 साल का वक्त है इस विश्व के पास, अगर वो चाहे तो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकता है, नहीं तो एक ऐसे इरिवर्सिबल डैमेज की शुरुआत इस दुनिया में होने जा रही है, जहाँ पर, और जैसे चेंज ऑफ मैग्नेटिक पोल है, आप में से काफ़ी कम लोग शायद जानते होंगे कि आज जहाँ इक्वेटर है, जहाँ पर हम कहते हैं गर्मी है, यहाँ पर कभी नॉर्थ पोल जैसी, अंटार्कटिका जैसे जो ग्लेशियर्स प्रेजेंट थे, और जिसका सबूत हमें मिलता है थ्रू फॉसिल्स, कि हमें यूरोप में अभी डायनासोर्स के फॉसिल्स मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलती जा रही हैं, और कैसे जो यूएन क्लाइमेट चीफ ने ये आगे डिस्कस करा, तो और UNFCCC की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर बढ़ा तो अर्थ इनकेपेबल हो जाएगा ह्यूमन सेटलमेंट का, इंसान के जिंदा रहने के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं रहेगी। तो वो अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है कि जिस हिसाब की सिचुएशन बन रही है, वॉर्स के बेसिस पर, कॉन्फ्लिक्ट के बेसिस पर देखें, ईरान, इजराइल, रशिया, यूक्रेन, और अब चाइना, ताइवान, इंडिया, ये ट्रायंगल, पाकिस्तान, अभी जिस हिसाब से डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बयान आ रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, POK को लेकर, जिस हिसाब का ये रिटेलिटरी एक एक्शन प्लान बना रहे हैं उस POK के लिए, तो ये कहीं सिंपल स्टेबिलिटी दिखती नज़र नहीं आ रही है। जिस हिसाब से वर्णन था कि 2024 में ये चीज़ें होंगी, तो ये सब चीज़ें हमारे आसपास देखने को मिल रही हैं, और हमें ये है कि हम ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को समझें और कैसे तैयार रहें उस कैटास्ट्रॉफिक इवेंट के लिए, उस जो भी हरी की लीला है उसके लिए तैयार रहें, और अपना धर्म पथ पर रहकर इस युग परिवर्तन की लीला को समझें। तो आज का बेसिकली पॉडकास्ट लाइव था इस ईरान इजराइल की सिचुएशन को समझने के लिए। पिछले 24 घंटे में क्या क्या बड़े मेजर अपडेट्स हुए हैं इस चीज़ को समझने के लिए। जो भी लोग लेट आए हैं प्लीज़ आप इसे दोबारा से देख सकते हैं रिपीटिशन पर डालकर, और ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपको इस समय पर सिचुएशन को समझने के लिए, और ये अपने मन पर विश्वास बुलंद करने के लिए कि हमें धर्म पथ पर चलना है, और कैसे जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चीज़ें आ रही हैं युग परिवर्तन के, जो भविष्यवाणी में डिस्कशन है कि, और हॉली बाइबल में डिस्कशन है कि कैसे ये इजराइल के पीछे ये सारे मुस्लिम कंट्रीज़ पड़ेंगे, और जिसके बाद एक पीस एग्रीमेंट सामने आएगा, एक एंटी क्राइस्ट सामने आएगा। तो ये वही सभी चीज़ें चल रही हैं उसी चीज़ को देखते हुए, उसी चीज़ के अनुसार हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, और कैसे इन चीज़ों से कनेक्ट होकर हम जान सकते हैं उस हरी की लीला को। तो कोई भी क्वेश्चंस हों आपके किसी भी तरह के, तो आप इस पे अब पूछ सकते हैं। तो पहला इको नाम से, तो हेलो भाई, बहुत खुशी हुई आपको देखकर, जैसे आप हमेशा कमेंट करते हैं। और इंडियन टेक्नोलॉजी, लगे रहो मुन्ना भाई ग्रहण हुआ है तो आगे वाले 90 डेज़ में सब हो जाएगा जो आप बोल रहे हैं। ग्रहण की भी अपनी इज्जत है यार, सबको बर्बाद करके रहेगा। तो हाँ भाई, जिस मर्जी तरीके से हम देखें, साइंटिस्ट देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज के बेसिस पर, साइकोलॉजिस्ट देख रहे हैं डाउनफॉल इन द मॉरल वैल्यूज़ के बेसिस पर, और फिलोसोफर देख रहे हैं इसी चीज़ के बेसिस पर, स्पिरिचुअल लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से धर्म की हानि हो रही है, जिस तरह से मतलब छोटे छोटे बच्चे धर्म की राह को भूलकर उस कली पुरुष व्यवस्था में अपना जीवन विनाश की ओर लेकर जा रहे हैं। जो फितना दज्जाल की बात कर रही है और कर रहे हैं लोग, उस जो डिस्कशन है कि कैसे वो डिसेप्शन ऑफ एंटी क्राइस्ट होगा, तो अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने लेंस से इस चीज़ को देख रहे हैं, जिसका कंक्लूजन हमारे पास ये निकलता है कि आने वाले कुछ ही समय में एक बहुत बड़ा बदलाव ये दुनिया देखेगी। अब जो फ्रीक्वेंसी में मानते हैं, एनर्जी में मानते हैं, वो एसेंशियल के तौर पर इसे देख रहे हैं।
तो ये सब चीज़ें अपने आप में समझाती हैं कि देयर इज़ समथिंग वेरी बिग गोइंग अराउंड इन दिस वर्ल्ड which should be taken into account by the normal people, by the people living at the grassroots level. और जो लोग एलीट हैं, जो लोग एक बड़े मंच पर हैं, उनको इन चीज़ों का ज्ञान है और वो क्या कर रहे हैं, अपने लिए बंकर्स बना रहे हैं। वो अपने लिए ये डर कर रहने के लिए ये राशन सेव कर रहे हैं। तो बंकर बनाना क्या नॉर्मल क्या बात है कि भाई अगर मिलेनियल बिलियनर हैं जो लोग अपने लिए बंकर की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी अराइज होने वाली है। वो चाहे ग्लोबल वार्मिंग को समझें, कैटास्ट्रॉफिक इवेंट को समझें, वो चाहे ये ईरान इसराइल को समझें, रशिया यूक्रेन को समझें, पर किसी न किसी तरीके से वो एडमिट कर रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग गोइंग अराउंड इन द वर्ल्ड। इल्यूमिनाटी, डार्क फोर्सेस, फ्री मेजनरी ये कार्य कर रही हैं उस कली पुरुष या फितना दज्जाल को इस दुनिया में फैलाने का। इनके आकाओं को पता है कि ये समय संधि काल का है, ये समय बहुत विकट है इस मानव हिस्ट्री में, और इस पर हम जितना अपना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा सोल को कैप्चर करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आत्माओं को कैप्चर कर कर उस कल की अवतार के पास जाने से, उस कल की अवतार के इन्फ्लुएंस में आकर धर्मपथ पर चल कर सत्युग में देखने के लायक नहीं बना पाएंगे। तो उसके तहत अलग अलग कारणों से, अब H1N1 की बात की हमने, जैसे पहले पैंडेमिक आया था, उसी तरह बर्ड फ्लू के नाम से एक चीज़ फैल रही है पूरी दुनिया में। और सिएरा लियोनी, मेरे दोस्त ने किसी ने मेरे को बताया कि जिस हिसाब से उधर ये मतलब ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, तो ये अपने आप में हर चीज़ दर्शा रही है। और आप सब वो लकी लोग हैं, आप लोग सब वो चोज़न वन हैं जिनको ये चीज़ का ज्ञान है कि ये समय कुछ बड़ा चल रहा है इस दुनिया में। और चाहे आप एसेंशन को माने, चाहे युग परिवर्तन को माने, चाहे आखिरी समय के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है उसको माने, तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद एटर्नल वॉइस से है कि हेलो ब्रदर, आई वॉज वेटिंग फॉर योर कॉल। तो भाई मैंने इंस्टाग्राम अभी अनइंस्टॉल कराया एक बार कुछ समय के लिए। और शंकर पायरेट ये भाई शायद ये नहीं, पायरेट नहीं, पिराट है कुछ और भाई, मेरे को ना सॉरी प्रोनाउंसिएशन इसकी एग्जैक्टली पता नहीं लग रहा। तो हाय ब्रो, 3 days नाइट कब होगा? तो भाई जिस हिसाब से जहाँ तक मुझे नॉलेज है, 3 day ऑफ डार्कनेस का वर्णन है होली बाइबल में कि कैसे, और इस चीज़ को वो कुछ रिसर्चर मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि 3 दिन के तक एग्जैक्टली अंधेरा रहेगा, कि कुछ चीज़ें ना इतनी डिकोडेड होती हैं कि उनको हम एग्जैक्ट वर्ड से समझ नहीं सकते। और वो मान रहे हैं कि जो अभी 8 अप्रैल निकली है, जिस हिसाब से इसने इन्फ्लुएंस डाला है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ पर, जो सोलर फ्लेयर्स आए थे, इतना कोरोनल लेवल पर इजेक्शन हुआ, कैसे एक सारे प्लैनेट्स एक लाइन में आकर जुड़े थे, और जिस हिसाब से उन्होंने इन्फ्लुएंस डाला हमारी फोटोन बेल्ट पर, तो वो समझ रहे हैं 3 days ऑफ डार्कनेस की जो बात करी गई थी वो रिंग ऑफ लाइट की यही बात थी जो 8 अप्रैल को हुई। 8 अप्रैल 2024 ही वो समय था जब वो 3 days ऑफ डार्कनेस की बात है वो पूरी हुई है, और जो काफ़ी रिसर्चर मान रहे हैं कि ये एक तरह से सांकेतिक चीज़ थी। और यही एज पर देयर बिलीफ यही वो समय है जब ये सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट या फिर रेवोल्यूशन ऑफ एंटी क्राइस्ट पहले वो इस दुनिया देखेगी और वो ये दुनिया मानेगी। तो वो ये बिलीव कर रहे हैं कि यही अब बहुत जल्दी एंटी क्राइस्ट इस दुनिया के सामने आने वाला है। रेड हाइफर कॉन्स्पिरेसी, क्या पता ये इन्होंने काम कर भी दिया, अपने को ये भी नहीं पता कि कौन सा हम इसराइल में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, कि क्या पता रेड हाइफर वाली चीज़ दुनिया के सामने आ भी गई हो, और जो उन्होंने सेक्रीफाइस करना था, वो अपना प्योरिटी गेन करना था अपने मसाया के लिए, वो इन चीज़ों ने इन लोगों ने कर भी लिया हो, और इन्होंने अपना मसाया रेवोल्यूशन जो ये 2021 से बात कर रहे हैं, क्या पता उसके अंदर इन्होंने अपना अलग स्टेप ले भी लिया हो। तो हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं है। अभी हम ध्यान दे सकते हैं इसराइल की सिचुएशन पर ईरान के साथ, कि कैसे जो ईरान अभी हमने डिस्कस करा कि कैसे ईरान इसराइल का सिचुएशन अराइज हो रहा है, इस चीज़ पर हम ध्यान देकर इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को समझ सकते हैं उस एंटी क्राइस्ट रेवोल्यूशन से पहले। इसके बाद शिव ठाकरे, भाई अब मेडिटेशन सेशन ज्वाइन करते हो क्या रजत सर के? नहीं भाई, मैं अभी नहीं ज्वाइन करता। तो लोकेश शर्मा, भाई पीटी गुरु प्रशांत त्रिवेदी सर के साथ पॉडकास्ट करो, करंट सिचुएशन के बारे में पता पड़ेगा, सनातन धर्म की स्थापना के लिए अर्थ तैयार हो रही है। तो भाई कोशिश करूँगा, पर हाँ जैसे आपने कहा मैं इस पर ज़्यादा कमेंट करना नहीं चाहता। और आपका बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है, पर जिस हिसाब से क्या होता है हमारा सबका ना एक पर्सपेक्टिव होता है किसी इंसान के बारे में देखने का। तो जिस हिसाब से मैंने देखा है, तो मैं उनके शिष्य से जुड़ा, तो शुभम भरमुंडे डेली लाइव आया करो भाई। अभी तो मैं काफ़ी समय से डेली ही लाइव आ रहा हूँ, और आपका
सपोर्ट ही है जो ये डेली लाइव आ रहा हूँ। और सबसे पहले थैंक यू भी उन सभी लोगों का जिन्होंने अब तक मुझे वो सुपर दिए, और शायद सुपर चैट कहते हैं उन्हें। एक कृतिका मैम थे, एक डिवाइन नाम से आईडी थी, एक यश बोध भाई थे। उन सब का दोबारा से थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि उसके कारण इतना स्माइल आया। मतलब सबको, मेरे दोस्त और ये सब जो मेरे, तो थैंक यू अगेन उन लोगों का जिन्होंने इतना हेल्प करा, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई टीम नहीं है। मैं सिर्फ रिसर्च करता हूँ ये जन चेतना में इन चीज़ों को लाने के लिए, कि मेरे भाई और बहनों को, जहाँ पर आम लोग नेटफ्लिक्स और इन चीज़ों वेब सीरीज़ के लिए दिमाग ख़राब कर रहे हैं, वो इस असल सच्चाई को नहीं जान पा रहे हैं कि ये समय कितना इंपॉर्टेंट है। कैसे इस समय में हम थोड़ी सी भक्ति करें, ये हज़ारों साल की भक्ति को मात देगी, द्वापर त्रेता की। और कैसे वो परम ब्रह्म परमेश्वर कल की रूप में हमारे सामने अभी आने वाले हैं। तो कैसे ये सब चीज़ें हो रही हैं। शिव ठाकरे, कितनी पॉपुलेशन कम से कम चली जाएगी भाई, ये तो हरि की लीला हरि जाने। मतलब हम इसके बारे में कुछ ऐसा एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि इतना आएगा, इतना जाएगा, क्योंकि बनाने वाला वो, चलाने वाला वो, विनाश करने वाला वो, उसी की लीला अपने आप जाने। हम बस इतनी सी टेंशन कर सकते हैं, भाई हमें लेके जाओगे कि नहीं। और वो डिपेंड करता है हमारे कर्मों पर, कि हम अगर आज से सुधर कर एक नए जीवन पथ को अपनाएं, एक नई ऊर्जा के साथ इस ज़िंदगी को जिएं, कि अब तक जो बीता बीता, आज से हम आपकी शरण में जाते हैं और एक धर्म पथ को अपनाते हैं, मोमिन बनते हैं, दीन के पक्के बनते हैं, बिलीवर बनते हैं उस क्राइस्ट में, उस जीसस में। और जिसके बाद क्या होगा, परिवर्तन आएगा हमारी आत्मज्ञान में, हमारे आत्म तत्व में, हमारी चेतना में। और जिसके कारण वही लोग जो एक जागृत चेतना के हैं, वही उस सत्युग को, जैसे असेंशन 5D कुछ लोग इसे कह रहे हैं, उस नए युग को देख सकते हैं, उस कल की अवतार के दर्शन करने के लायक बन सकते हैं। तो हम बेसिकली काम कर सकते हैं अपने पर, क्योंकि हमें नहीं पता हमने इस जन्म में कितने पाप करे हैं, कितने पिछले जन्मों के पाप हैं हमारे। एक कार्य हम कर सकते हैं कि हरि नाम को जपें, ओम की चैंटिंग आप कर सकते हैं, ताकि आप उस यूनिवर्सल सबकॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो, सिंक्रोनिसिटी आए आपकी ज़िंदगी में, और आप कम से कम लायक बने। आप कर सकते हैं अपने दोस्तों को ऐसी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों का ज्ञान शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इस लीला को समझकर उस सत्य में जाने के काबिल बने। उसके बाद शिव ठाकरे भाई, मल्लिका में कहा कि सिर्फ 64 करोड़ रह जाएगी पॉपुलेशन। तो हाँ, हो सकता है भाई, हम तो तुच्छ मानव हैं। वो इतने बड़े संत हैं, संत अच्युतानंद महाराज जी ने जो भी प्रेडिक्शन करी इस समय के बारे में, सब की सब एक दर एक, मतलब इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सफल हो रही हैं, वो प्रूव हो रही हैं। तो हो सकता है एग्जैक्टली ये नंबर भी हो, इस पर हम कोई डिबेट नहीं कर सकते। ये वो बड़ी सोल्स हैं, वो महाज्ञानी है, महान आत्माएं हैं, तो उनके मत हम कभी वो नहीं कर सकते। अवनीश शुक्ला भाई, दुनिया के लिए ये विनाश होगा, बट असल में ये स्वर्णिम दुनिया का उदय होगा। पुरानी चीज़ें ख़त्म होंगी, तभी तो नई चीज़ें दुनिया में आएंगी। बहुत प्यारी बात लिखी है भाई आपने, बहुत ज़्यादा प्यारी बात। और ये वही बात है जो एग्जैक्टली मेरे गुरु करते हैं। मेरे गुरु हमें बताते हैं कि आप अगर मोमिन हो, अगर आप फर्म बिलीवर हो कृष्ण में, अगर आप फर्म बिलीवर हो किसी भी धर्म में, किसी भी एनर्जी को आप पूजते हो, तो आपके लिए तो आज भी सत्युग, आपके लिए तो कल भी सत्युग, आपके लिए तो 10 साल बाद भी सत्युग। कि अगर आप अपने कर्मों, आपके कर्म आपके कंट्रोल में है, अगर आप 3 वचनों के पक्के हो। 3 वचन कौन से? पहला वचन, ना आप मांस अंडा के सेवन कर रहे, जो कि आपको, आपकी सोल को प्योर रखता है, वो दया भाव आपके अंदर ला रहा है। अगर आप किसी प्रकार के इंटॉक्सिफिकेशन के फ्री हो, ना आप शराब पीते, ना किसी भी तरह का नशा करते, अगर आप चरित्र को सर्वोपरि मानते हो कि मेरा चरित्र सबसे ऊपर है, कि मैं सदाचरण करूँगा, जो रिश्ते हमारे भगवान ने, हमारे संतों महापुरुष ने बनाए हैं, मैं उसके अनुसार अपने जीवन को जीऊँगा। कि मेरे से उम्र के बड़ी एक माँ के समान, मेरे उम्र की एक बहन के समान, एक मेरे उम्र से छोटी मेरी बच्ची के समान। तो इन 3 वचनों को जो अपनाता है, वो कहते हैं कि उनके लिए तो आज भी सत्युग, 10 साल बाद भी सत्युग। तो ये बहुत प्यारी बात जो मेरे गुरु की एग्जैक्टली आपने यहाँ लिखी। तो तो दोबारा से भाई एक बार मेरा दोस्त कह रहा है कि थैंक यू उन सभी लोगों को सुपर चैट भेजने के लिए। और अगर आप भी चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं इस कोर्स को, ताकि ये लाइट लोगों तक पहुँचे और लोग जाने इस स्वर्णिम युग की शुरुआत को, इस नॉलेज को, ताकि लोग बदलें, तो आप इस सुपर चैट को, आप भी सुपर चैट भेज सकते हैं। और हाँ, कि
पुरानी चीज़ें ख़त्म होगी तभी तो नई चीज़ें दुनिया में आएँगी। हाँ भाई, जिस हिसाब से जैसे हमने डिस्कस करा यूएन क्लाइमेट चीफ जो बता रहे हैं कि ये 2 साल भी ज़्यादा दुनिया चलने के लायक नहीं बची है। जिस हिसाब से ये डिग्लेशियराइज़ेशन, जिस हिसाब से सीएफसी, जिस हिसाब से मैग्नेटिक पोल का डिफ़रेंस आ रहा है। तो ये शुरुआत होगी एक नए युग की, शुरुआत होगी एक नए कालचक्र की, शुरुआत होगी एक नए स्थापना की।